राशि में सूरज देवता का आना यानी कि मिथुन संक्रांति, ये 15 जून दोपहर को 12:34 पर सूरज देवता आएंगे जी मिथुन राशि में, जिससे आपके बीच में कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज होंगे, क्षमता बढ़ेगी, बड़ी सोच होगी। क्योंकि जो हमारी मिथुन राशि है वायु तत्व है, पहले ही वो बहुत ज्यादा अच्छी सोच रखते हैं, कैलकुलेटिव है, तार्किक है, पर उसको उड़ान देंगे अब सूरज देवता साथ में वहां पर आने पर। हाँ, इसमें एक नुकसान जरूर हो सकता है कि जब जो ये सूरज की राशि है ये थोड़ी गहराई तक हर चीज को देखती है ना, डीप थॉट्स। पर जो मिथुन राशि है उनको लगता है जी शॉर्ट कम्स में काम करें, इन चीजों में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए अब हम देखेंगे जी राशि अनुसार सबको क्या क्या असर मिलेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूं तो मेष राशि के जातकों के लिए ये समय काफी बेहतर रह सकता है, क्योंकि इस दौरान सूरज और बुध की युति जो बनेगी ये इनकी बनेगी जी तीसरे भाव में। थोड़ा साहस आएगा, क्योंकि अगर हम बात करें कि वहां पर बुध पहले ही विराजमान था, इनके लिए स्किल्स तो क्रिएटिविटी तो इंक्रीज हुई पड़ी है। छोटे भाई बहनों के साथ भी इनको अच्छे अवसर मिलेंगे, अच्छी कम्युनिकेशंस करने का, छोटे भाई बहनों को समझाने का, और वो बैठकर समझेंगे भी। डॉक्यूमेंटेशन में फायदा होगा। कोई आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा ये समय। और अदरवाइज भी आपके लिए ये जो गोचर आएगा सूरज का मिथुन राशि में आपके लिए कहीं ना कहीं हर चीज में आगे बढ़ने वाला होगा, क्योंकि आप करेज, क्योंकि तीसरा घर है साहस का, आप साहस से काम लेंगे, साहस से आगे बढ़ेंगे। पर मैं इसमें एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, जोड़ना चाहूंगी। वैसे तो 15 को आना है, 5 दिन मंगल ने भी आपके लगन में ही रहना है, तो आपके लिए थोड़ा सा सोच विचार कर तो आप इस 5 दिनों में करोगे। बाद में ज्यादा भागम भाग या ज्यादा लोगों के साथ तार्किक रहेंगे यानी कि बहस में पड़ेंगे तो आपके लिए कुछ अपने रिश्ते खराब ना हो जाए। आपको इन चीजों का काफी अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं उपाय की बात करूं तो उपाय में मैं आपको यही उपाय देना चाहूंगी कि आपको राम जी के मंदिर जाना है, राम सीता जी के मंदिर जाकर वहां पे इलायची अवश्य चढ़ाइए, आपके लिए बहुत ही अच्छा योग क्रिएट होगा। फिर अगली राशि है जी हमारी वृष राशि। वृष राशि के जातकों आपके लिए तो ये समय बहुत ही बेहतरीन है आपके लिए, क्योंकि ये जो सूरज का गोचर होना है जी दूसरे भाव में, यानी कि चौथे भाव का मालिक दूसरे भाव में आना, इसको कुल दीपक योग भी कहा जाता है। यानी कि कुछ ऐसा कार्य आप करके जाएंगे जिससे आपके आपके परिवार में मान, प्रतिष्ठा, यश बढ़ेगी। सेविंग्स करेंगे, कोई व्हीकल लेना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म सेविंग्स। और वैसे तो ज्यादातर लॉन्ग टर्म सेविंग्स की बात करूं तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का सोचेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे भी। ये योग आपके लिए काफी बेहतरीन रहेगा। और इस योग के दौरान हाँ, अपने और अपने परिवार की सेहत का अवश्य ध्यान रखिएगा। ज्यादा किसी से बहस में आपको भी नहीं पड़ना, क्योंकि जब भी कोई भी मैलिफिक प्लैनेट हमारा दूसरे भाव में आता है ना, तो हम जल्दबाजी में कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं कि हमारे मन में कुछ नहीं होता बट दूसरे का मन डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए आपको बस इसका ध्यान रखना है। अदरवाइज हर चीज में आपका बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए समय अच्छा है। मैंने पहले ही कहा है कि लॉन्ग टर्म का आप सोच कर आगे बढ़ेंगे, जिसमें आप कुल दीपक बन सकते हैं, यानी कि अपने फैमिली से अलग कार्य करेंगे, जिससे मान, यश, प्रतिष्ठा आपको हासिल होगी, पब्लिक नेम, फेम हासिल होगा। और आपके लिए अगर मैं उपाय की बात करूं तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। तीसरी राशि है जी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों आपके लिए योग बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आपका लगन का मालिक जो बुध है वो भी वहीं पर है। अब सूरज महाराज भी आएंगे, इसको हम बुध आदित्य योग भी कहते हैं, जो कि आपके लगन में ही बनने जा रहा है। इस योग के माध्यम से आपको साहस मिलेगा नए कामों में इन्वेस्ट करने का, नए कामों में बढ़ने का। घर के बारे में सोचेंगे, परिवार के बारे में सोचेंगे, अपनी माँ के साथ, परिवार के साथ बहुत ही अच्छा समय स्पेंड करेंगे। हाँ, साहस में अनचाहे खर्चे अवश्य दिख रहे हैं।
सेविंग्स आप खराब ना कर लीजिएगा और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चों के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करना है, नहीं तो कम्युनिकेशन गैप विद द किड्स आ सकता है। ज्यादा आगे बढ़ने के चक्कर में आपको ज्यादा स्पीड नहीं रखनी है, नहीं तो कई बार ज्यादा स्पीड हमें नुकसानदायक है। आपको पहले सोचना है, विचारना है, फिर काम में साहस दिखाना है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए यही राय है। उसके बाद अगर मैं इसके लिए उपाय की बात करूं तो हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए सर्वोच्च है। हनुमान मंदिर जाकर वहां पर लड्डू का भोग लगाना आपके लिए सर्वोच्च है। अगली राशि है जी हमारी कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों अगर मैं आपके लिए बात करूं तो आपको अपने और अपने पिताजी की सेहत का अवश्य ध्यान देना है। आपके घर पर कोई बड़ा बुजुर्ग हेल्थ से परेशान हो सकता है, इग्नोर नहीं करना है, उनकी सेहत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। शेयर मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो शेयर मार्केट के माध्यम से आपके लिए ये गोचर अच्छा रह सकता है। खर्चे काफी ज्यादा होंगे, लॉन्ग लॉन्ग जर्नीज पर आप जाएंगे, लॉन्ग आध्यात्मिक जर्नीज डेफिनेटली आपकी दिख रही हैं जिसमें आपको सुकून मिलेगा। और अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो व्यापार या जिनकी नौकरी पेशा लोग हैं उन लोगों के लिए भी ये समय अच्छा है, पर आप लोगों की कहीं ना कहीं इस माह के दौरान ज्यादा छुट्टियों के कारण बैक बिचिंग या पीछे जॉब में बात हो सकती है। कार्यस्थल पर आपको अपने आपके कोवर्कर्स या आपका बॉस कुछ कहा सुनी कर सकते हैं, बट उस कहा सुनी से आपको बहुत आराम से बचना है। और दूसरी चीज है जी, इसके लिए अगर मैं उपाय की बात करूं, उपाय आपके लिए इसमें यही रहेगा कि आपको सूरज देवता को जल अवश्य चढ़ाना है, जिसके माध्यम से ही आपके मन में थोड़ी सी तीव्रता कम और आप आराम से हर डिसीजन ले पाएंगे। और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट अवश्य करिए, पर सोच विचार कर। अगली राशि है जी हमारी सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो ये गोचर सर्वोच्च आपके लिए इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे, आपके लिए मान प्रतिष्ठा उच्च ओहदे के लोगों के साथ उठना बैठना होगा, जो कि आपको बहुत आराम से आगे बढ़ने के रास्ते देंगे। शेयर मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसी के साथ साथ बिजनेस में अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सोच रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन समय है। केसर का तिलक लगाना बहुत ही अच्छा रहेगा। और ज्यादा भागम भाग में आप अपने परिवारजनों को, अपने लाइफ पार्टनर को, अपनी लव लाइफ को या अपने बच्चों को पीछे छोड़कर जा सकते हैं। और इसी में आपके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि इतनी भागम भाग में आप अपनी कुछ चीजों को मिसप्लेस या मिसमैनेज कर सकते हैं, जिसके कारण आपको बाद में प्रॉब्लम्स आएंगी। उच्च पद के लोगों के साथ उठने बैठने में अहंकार मत ले आइएगा, जिसके कारण आपको दिक्कत आ सकती है। और इसमें अगर मैं आपके लिए उपाय की बात करूं तो चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हुए विष्णु मंदिर अवश्य रख कर आइएगा, वीरवार यानी गुरुवार वाले दिन। अगली राशि है जी हमारी कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों अगर मैं आपके लिए बात करूं तो आपके लिए नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, आपके लिए एक ऐसी स्पीड बिजनेस में जिसकी आप काफी अरसे से इंतजार कर रहे थे, पर इसमें इन्वेस्टमेंट काफी बड़ी होगी, जिसके कारण आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगी। उन कंफ्यूजन्स को मद्देनजर रखते हुए एक अच्छा डिसीजन लीजिएगा। पिता के साथ अवश्य बात करिएगा, उनसे बात करने से आपको नवीन आइडियाज मिलेंगे, जिनके माध्यम से आप बहुत ही आगे बढ़ोतरी कर पाएंगे। अनचाहे खर्चे बिजनेस प्लेस पर हो सकते हैं, उनसे डरना नहीं है, क्योंकि वो जो आपके इन्वेस्टमेंट्स या एक्सपेंसेस होंगे उसने आपके लिए बहुत ही अच्छी ग्रोथ देनी है। ये आपको आने वाले समय में समझ में आएगा। आपके लिए कोई ना कोई, आप अपने प्रोडक्ट के लिए कोई इन्फ्लुएंसर या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपके लिए काफी अच्छी ग्रोथ रहेगी। मल्टीपल काम करने का ये समय रहेगा। और आपके लिए जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना
रखना, उनको बिल्कुल स्पष्टवादी रहने का ये समय रहेगा, क्योंकि इस समय उनके मन में इल्यूजन्स या कोई ना कोई ऐसी ऊपर नीचे बातें आपको लेकर चलेंगी, क्योंकि आप अच्छे से उनको समय ही नहीं दे पाएंगे। और इसी के बीच अगर मैं बात करूं बच्चों के साथ अनचाहे गुस्से से आपको बचना पड़ेगा, नहीं तो ये गुस्सा कहीं ना कहीं आपके और आपके बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर देगा। और अगर मैं आपके लिए उपाय की बात करूं तो रोज कार्यस्थल पर जाने से पहले चढ़ते की साइड यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में आपको इलायची रखनी है और उसका सेवन करते हुए जाना है। अगली राशि है जी हमारी तुला राशि। तुला राशि के जातकों, अगर मैं आपके लिए बात करूं तो आपके लिए तो ये समय धार्मिक यात्राओं का है। आप किसी धाम जाएंगे, प्रभु कृपा होगी, गॉड ग्रेस होगी आपके लिए इस समय। अगर आप वीरान में बैठकर भी अपना काम करेंगे ना, आप अपना कोई काम, अगर कोई ऑफिस है या कार्य ऐसा है जो आप बिल्कुल अलग जगह पर भी जाकर करेंगे, उसमें भी इस किस्मत आपको परोस कर देने वाली है। बहुत ही बेहतरीन समय, इनकम सोर्सेस ऐसे ऐसे उठकर लोग आपके साथ जुड़ेंगे जिनके बारे में आपने सोचा ही नहीं। अगर मैं बात करूं आपके लिए, अगर आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं तो अब तो ऑनलाइन आपका वायरल होने का भी समय आ गया है। आपके लिए ये समय काफी बेहतरीन खुशखबरी लेकर आने वाला, आगे बढ़ने वाला, क्योंकि ये समय आपके लिए काफी बेहतरीन नेम फेम पॉपुलैरिटी आपकी। ये मैं अगर सूरज की बात करूं जो आपका इसमें आया है, बुध की राशि, वायु तत्व की राशि यानी कि मिथुन राशि में बुध के साथ, इसके साथ साथ आपकी बाकी प्लैनेटरी पोजीशंस भी बहुत अच्छी हैं। जैसे कि आपका लगन का मालिक दसम भाव में, और साथ में बृहस्पति वहां पर उच्च का, और स्वराशि का चंद्र, वाह जी वाह, ये सारी चीजें भी सोने पे सुहागा कर रही हैं। और छठे भाव में शनि यानी कि आपके सामने शत्रु पक्ष टिकने नहीं वाला, और मंगल भी आपके डेली इनकम के घर में स्वराशि का, आपके लिए बहुत ही अच्छे औहदे वाले लोग आपको मिलेंगे जो आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ देंगे। आपको एक गुरु उपाधि से उपाजा जाएगा। लोग आपके आसपास के लोग आपसे राय लेकर बात करेंगे। और देखिए, मैंने इस राशि के ऊपर ज्यादा लंबे बात करी क्योंकि इस राशि का गोचर इतना प्यारा गोचर दिख रहा है, इसके ऊपर खुद ब खुद बात करने को मन कर रहा है। और इसके लिए अगर मैं उपाय की बात करूं तो आपको रोजाना केसर का तिलक लगाकर ही घर से निकलना है। साथ में सूरज देवता को जल चढ़ाते हुए उनका बहुत बहुत धन्यवाद यानी कि ग्रैटिट्यूड करते हुए ही निकलिएगा। साहस भरा समय है, बढ़ने का समय है, वायरल होने का समय है, हर एक घर घर में पहुंचने का समय है, सब सकारात्मक फॉर्म में। अब वही समय है जिसका आप काफी अरसे से इंतजार कर रहे थे। अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो सेहत का ध्यान रखिएगा। अपने आपके इन लॉज में आपकी मदर इन लॉ की सेहत का खास तौर पर कहीं ना कहीं से आपको उनकी सेहत के बारे में कुछ मिल सकती है ऐसी बात सुनने को जो आपको या आपके जीवन साथी को अच्छी ना लगे। और दूसरी चीज है कि आपको बिजनेस पक्ष से कोई ना कोई नुकसान ना हो जाए, आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है जिसके कारण आपको परेशानी आ सकती है और लोगों के साथ दूरी। हाँ, भाग्य पर विश्वास आपका तब भी प्रबल रहेगा। आप भाग्य पर विश्वास ना ही हटाएं तो अच्छा है, क्योंकि ये गोचर एक थोड़े से समय का है, उसके बाद इस गोचर का असर कम होगा और आपके लिए फिर से ग्रोथ का समय शुरू होगा। पर सेहत, अपने अपने परिवार के खान पान का ध्यान रखना आवश्यक है। और बिजनेस के आइडियाज, मैं तो कहूंगी ये जो एक माह है इसमें लेना या नया कुछ इनपुट डालना, नया स्टॉक डालना, मेरे अकॉर्डिंगली आप वर्जित करिए, सोचिए ही नहीं। और इसमें अगर उपाय करें तो उपाय के तौर पर आपको तांबे की गड़वियां, मंदिर में 7 गड़वियां, उसके अंदर बदाना डालकर मौली बांधकर इतवार वाले दिन मंदिर में हनुमान जी के चरणों में रख कर आइएगा। अगर अगली राशि की अब हम बात करेंगे तो अगली राशि है जी धनु राशि। धनु राशि के जातकों, जो लोग अविवाहित है, विवाह का समय आ गया है,
ग्रोथ का समय है, डेली इनकम इंक्रीज का समय है और इसी के साथ साथ भाग्यवश हर चीज मिलेगी। लव लाइफ को आप अपने बड़े अच्छे मोड पर लेकर आ सकते हैं, उसको शादी तक लेकर जा सकते हैं। अगर तो कोई सिंगल है, सिंगल वालों के लिए भी मैं यही कहूंगी कि आप लोग इस समय के दौरान आपको एक अच्छा साथी मिल सकता है और ये साथी आपके लिए जीवन भर आपका साथ देगा। सेहत का ध्यान देना आपके लिए भी आवश्यक है। डीप रिसर्च, डीप थॉट, इन सब चीजों में आपका बेहद ध्यान जाएगा। और आपके लिए अगर उपाय की बात करूं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सर्वोच्च है। अगली राशि है जी मकर राशि। मकर राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो घर पर आप अच्छे से फोकस करेंगे, पर माँ के साथ बहस से बचना पड़ेगा। आपके विरोधी पक्ष अवश्य शांत रहेंगे, पर आपको उनके साथ वार्तालाप नहीं करनी। ज्यादा वार्तालाप बहस में कन्वर्ट होगी, चाहे जीत आपकी होगी, पर हमने उस कार्य में जाना ही नहीं। आपकी डेली इनकम इंक्रीज होगी, लोग आपसे डेफिनेटली जेलस करने वाले हैं और आपको बहुत ही अच्छा जीवन साथी, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो मिलने वाला है। ये समय आपके लिए सर्वोच्च रहेगा। पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो बेहतरीन। हाँ, एक चीज जरूर मैं कहूंगी, इसमें ज्यादा साहस, ज्यादा भागम भाग कभी कभी नुकसानदायक हो जाता है। आपके लिए हर चीज एक्टिवली मैनेज करने का समय है, पर जब हम एक्टिव होते हैं, जरूरी नहीं हमारे आसपास के भी लोग उतने ही डिसिप्लिन्ड और एक्टिव हो। अपने पर फोकस करिएगा, उन पर चीजें कम थोपिएगा, नहीं तो आपको यहीं पर दिक्कत आएगी। अब आपके लिए उपाय क्या करना है, भैरव मंदिर जाके चौमुखिया दिया आपको हर इतवार 5:30 से 6 के बीच जला कराना है, सरसों के तेल का। अगली राशि है जी कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, आपके लिए तो काफी अच्छा समय, अगर पीएचडी कर रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हर चीज में आपकी जय जयकार होगी। अगर आप कोई आईएएस या यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, आइल्स का एग्जाम है, किसी तरह का एग्जाम है, बहुत बेहतरीन आपकी कहते हैं ना, एक एक्टिवनेस रहेगी काम में, पढ़ाई में, कंसंट्रेशन में। आपके लिए ये समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का है, दूर तक सोच रखने वाला समय है। आपके लिए भी ये समय बेहतरीन रहेगा, पर खान पान का ध्यान करना आपके लिए सर्वोच्च है जी। उपाय के तौर पर बात करेंगे तो हनुमान चालीसा का पाठ करना हनुमान मंदिर जाकर ही आवश्यक है, जिससे आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हमारी आज की आखिरी राशि, सूर्य का जो गोचर मिथुन राशि में हुआ है, उसके बीच अगर मैं बात करूं मीन राशि, जो कि आखिरी राशि है जी। मीन राशि के जातकों, आपके लिए कोई प्रॉपर्टी का कार्य है, हर चीज में आपके लिए व्हीकल है या किसी चीज में तरक्की, नेम फेम में मिलने की वेट कर रहे तो आपके लिए समय सर्वोच्च है। लोग आपकी जय जयकार करेंगे, आपके विरोधी पक्ष आपसे खुद उठकर मिलने आएंगे। कोई भी अगर आपका पुश्तैनी प्रॉपर्टी का झगड़ा है, आपका वो भी सॉर्ट आउट होने का ये समय है। आप अपने घर पर अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर उनकी सलाह से जितने भी आपके इधर उधर के कार्य हैं इनकम्प्लीट, उनकी सलाह से आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। आपके बच्चे भी आपको एक मान सम्मान प्रतिष्ठा का कार्य करके दिखाएंगे। आपके अंदर भी नई स्किल्स जागृत होंगी और इसी के साथ साथ आप खुद भी कुछ नॉलेजेबल या विजडम वाली ऐसी चीजों के अंदर ध्यान केंद्रित करेंगे, लोगों से वार्तालाप कम करेंगे। आपके लिए आपके मन को जानना इस समय ज्यादा सर्वोच्च आपको लगेगा, ना कि इधर उधर ध्यान देना। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब आपकी ग्रोथ का समय है। कोवर्कर्स आपका पूरा पूरा साथ देंगे। पब्लिकली एक्टिव, नेम फेम पॉपुलैरिटी का समय। अगर मैं उपाय की बात करूं तो आपके लिए उपाय यही रहेगा, काले तिल शनि मंदिर जाकर चढ़ाना आपके लिए सर्वोच्च है। और ये था जी हमारा सूर्य का गोचर मिथुन राशि में, जिसके कारण इसको मिथुन संक्रांति भी कहा जाता है। और आप इस गोचर के दौरान अपनी जिंदगी में बहुत सी सकारात्मकता ला सकते हैं, यानी कि वायु तत्व राशि में सूरज का आना एक अच्छी उड़ान देने मात्र होता है। धन्यवाद।